उपस्थित आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हमारे पुराने साथी भाई फराज खान जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और अनुशासन का काम देखने वाले MS खान साहब, विदिशा जिले के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष नवीन शर्मा जी, इजराइल भाई, यहाँ उपस्थित कई कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी साथी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे से उम्र में जो लोग भी बड़े हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। माताएं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को जिंदाबाद और सलाम करता हूं। मैं अपनी बात को एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट से कम की कहानी है। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो समझ में भी नहीं आएगी, और ध्यान से सुना तो तुरंत समझ में भी आएगी। कहानी ऐसी है कि आज आप जिसको वोट दे दो, चाहे पार्षद बना दो या विधायक बना दो या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दो, इस लोकतंत्र में आपके वोट से चुने हुए नेता अपने आप को राजा समझने लगते हैं। तो कहानी राजाओं से होकर गुजरती है। कहानी को ध्यान से सुनिएगा कि राजा ने कहा कि रात है। राजा ने कहा कि रात है। जब राजा ने कहा रात है तो उसके मंत्रियों ने भी कहा कि रात है। जब मंत्रियों ने कहा रात है तो आजकल जो भक्त होते हैं तो फिर भक्तों ने भी कहा कि रात है। और ये सुबह सुबह की बात है। तो आज सुबह सुबह को ये लोग आधी रात बोलते हैं। आपको झूठी बातें बताई जाती हैं, झूठे नारे लगवाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस लोगों के आंखों में धूल झोंकती थी तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आंखों में मिर्ची झोंकने का काम कर रही है। सरेआम झूठ बोले जा रहे हैं। ये वही पार्टी है जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मंचों से वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। रोजगार देना तो दूर, जिनके हाथ में रोजगार थे ऐसे 28 करोड़ लोगों का रोजगार मोदी जी के शासनकाल में छिन गया। जब पढ़े लिखे युवा, MSc किए हुए, M.Ed किए हुए, B.Ed किए हुए युवा हमारे बेटे बेटियां रोजगार मांगते हैं तो उनको रोजगार के नाम पर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक नारा देते हैं। वो युवाओं को कहते हैं कि छोड़ पढ़ाई, पकड़ कढ़ाई, छोड़ पढ़ाई, पकड़ कढ़ाई, छान पकौड़ा, हो जा चौड़ा। ये MSc करके जो बच्चे पढ़ लिख के निकलते हैं, इंजीनियरिंग किए हुए निकलते हैं, रोजगार के नाम पे नारा देते हैं। ये वही सरकार है जिसने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल पहुंच गया 100 रुपए के पार, सो रही है मोदी सरकार। गैस सिलेंडर पहुंच गया 1000 रुपए के पार, सो रही है मोदी सरकार। हर चीज महंगी होती जा रही है। कुंभकर्णी नीति सो रही है मोदी सरकार। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बड़े बड़े मंचों से कहा था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार,
अब की बार मोदी सरकार 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं इस देश के अंदर, और कुंभकर्णी नीति सो रही है मोदी सरकार। किसान भाई खाद के लिए, बीज के लिए और खून पसीना बहाकर अगर अनाज पैदा करें, अनाज को मंडी में ले जाकर बेचने के लिए हर चीज में उनको घूस देनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है। तो इनके जो वादे हैं, इनकी जो बातें हैं, सब झूठी है, ये समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर भारतीय झूठा पार्टी रख दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर बात में ये झूठ बोलते हैं। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम के झूठ बोलते हैं, देश के अलग अलग कोने में घूम घूम के झूठ बोलते हैं, तो मामा पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के झूठ बोलते हैं। वो चारों तरफ घूमते हैं, जाते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं। 26,000 से ज्यादा ऐसी घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं जो सिर्फ कागजों पे है, एक घोषणा अमल पे नहीं आई। तो अगर मामा को मौका मिले मामू बनाने का तो ये मोदी जी से आगे फेंकेंगे, मोदी से ज्यादा झूठ बोलेंगे। मामा मोदी से कम नहीं है, मोदी से आगे है झूठ बोलने में, मौका नहीं मिलता मामा को। मामा को एक काम बहुत अच्छे से आता है, वो काम क्या है? मामा झूठे रिश्ते बहुत अच्छे से जोड़ता है। मामा, चूंकि मैं तो बोल ही रहा हूं मंच से कि बच्चों के मामा है ये, बच्चों के मामा है। मैं आपको बता दूं, ये सरकारी आंकड़े आपके सामने रखता हूं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में नंबर 1 पे है, बच्चों पे अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे है। अगर हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाएं तो सरकारी स्कूल बर्बाद हैं। सिरोंज जैसी जगह पे 1 डिग्री कॉलेज है, बच्चों को पढ़ाना हो तो आप भोपाल भेजिए या कहीं और भेजिए। शिक्षा के नाम पे घोटाले चल रहे हैं, राशन के नाम पे घोटाले चल रहे हैं, पोषण के नाम पे घोटाले चल रहे हैं, और जैसे तैसे माँ बाप अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं तो रोजगार के नाम पे व्यापम का घोटाला चलता है। व्यापम के घोटाले में तो यहाँ के लोग भी इन्वॉल्व रहे हैं, आप लोग जानते हो। तो रोजगार देने के नाम पर व्यापम का घोटाला चलता है। तो ये मामा है या कंस मामा है, हमें समझना पड़ेगा। ये इनका रिश्ता झूठा है। तो जब ये बच्चों के मामा बनते हैं तो बहनों के भाई बनते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं पे अत्याचार के मामले में देश में नंबर 1 पे है। हमारी माताएं बहनों पे अत्याचार मध्य प्रदेश के अंदर देश में सबसे अधिक होता है। तो ये भाई है या कसाई है, हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसान सबसे अधिक संख्या में है, तो शिवराज सिंह चौहान तीसरा रिश्ता जोड़ते हैं। वो कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं। फराज भाई बता रहे थे कि गरीब किसान का बेटा करोड़पति हो गया। फराज भाई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं, आप यहाँ पढ़े लिखे लोग शून्य नहीं लगा पाएंगे जितनी संपत्ति है उनकी। पूरे प्रदेश को लूट लिया। मामा तो लूटता ही है, मामा से ज्यादा कहते हैं मामी लूटती है। मामी के अधिकारियों को फोन जाते हैं। जो व्यापम का घोटाला है उसकी चार्जशीट पे लिखा हुआ है, चार्जशीट जो होती है उस पे लिखा है कि रात को 9 बजे के बाद सीएम हाउस से फोन आता था और कोई महिला फोन करती थी। अब समझ सकते हैं कौन फोन करता था। तो घोटाले से लेकर कमाई के मामले में ये आगे है। तो मध्य प्रदेश में किसान सबसे अधिक संख्या में है,
तो तीसरा इमोशनल कार्ड शिवराज सिंह चौहान खेलते हैं। वो कहते हैं मैं किसान पुत्र हूं। मध्य प्रदेश के अंदर 6 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। 28,000 से ज्यादा किसानों ने शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में आत्महत्या की है। ये किसान पुत्र हैं या कुपुत्र हैं, हमें समझना पड़ेगा। मैं हर मंच से शिवराज सिंह चौहान के विषय में एक लाइन कहता हूं कि प्रदेश के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान ने ठगा नहीं। साथियों, इस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने का काम किया और सिरोंज की जनता को धोखा देने का काम किया, जबकि ये क्षेत्र जिला बनने के लिए योग्य है। इस क्षेत्र में अभी से नहीं, पुराने समय से सारी वो चीजें उपलब्ध हैं जो एक जिले में होनी चाहिए। यहाँ की जनता चीजें बना सकती है, कर सकती है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से न केवल ये बात कहना चाहता हूं कि सिरोंज को जिला बनाने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आप सबका साथ देगा, आप सबको सुविधाएं दिलाने के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ हम लोग वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने दिल्ली में जो कहा, एक एक काम करके दिखाया। आपके नाते रिश्तेदार दिल्ली में रहते होंगे, उनसे पूछिएगा कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। निःशुल्क और अच्छी एजुकेशन आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में दी है, क्योंकि वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनाई। दिल्ली में सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा बेहतर है। और गांव हो या शहर हो, दिल्ली खाली शहर बस नहीं है, 23 विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है। हर गांव में, शहर के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, जहां हर तरीके की जांच और दवाई मुफ्त में दी जाती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किसान भाइयों की अगर फसल नष्ट होती है तो 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया।